गुड मॉर्निंग। पिछली कालांश में आपने देखा था वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के टोटल 5 मेथड हैं। आप 4 मेथड क्लियर कर चुके हैं। 5वां मेथड भी आज अपन क्लियर कर लेंगे, तो अपना वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का टॉपिक पूरा हो जाएगा। लास्ट जो मेथड रह गया है, पहले आपने पढ़ा वर्षों की क्रय विधि। वर्षों की क्रय विधि में 2 थे, सरल औसत लाभ और भारित औसत लाभ। उसी में आपने फिर वर्षों के क्रय में पढ़ा था अधिलाभ, औसत लाभ और अधिलाभ। अधिलाभ से भी आपने गणना कर ली है। उसके बाद में दूसरी विधि आती है जो अपने पिछली कालांश में समझा था, पूंजीकरण। पूंजीकरण विधि में भी 2 आधार हैं, औसत लाभों का पूंजीकरण और अधिलाभों का पूंजीकरण। तो उससे आपने ख्याति गणना समझ ली है। उसके बाद अपन तीसरी विधि में आते हैं। तो तीसरी विधि आपने समझी थी गुप्त ख्याति, हिडन गुडविल। और उसके बाद में 4 नंबर क्रय प्रतिफल विधि। और आज अपन लास्ट जो टॉपिक इसका रह गया है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का, वो आज अपन पूरा कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो लास्ट टॉपिक है वार्षिकी विधि। वार्षिकी विधि, वार्षिकी विधि के द्वारा ख्याति की गणना। वार्षिकी विधि है, ये भी कोई ज्यादा पजल नहीं है, साधारण है। वार्षिकी की विधि का मतलब ये होता है कि फर्म पिछले औसत लाभ, कई वर्ष फर्म चली आ रही है, तो भविष्य में अधिलाभों का, औसत लाभों का अधिलाभ का वर्तमान मूल्य से आपको कैलकुलेट करना है। अधिलाभों का भविष्य में, वर्षों के जो औसत लाभ हैं उनका अधिलाभ का भविष्य में वर्तमान मूल्य कितना है, उसी के जरिए अपन ख्याति की गणना करेंगे। तो वो वार्षिकी विधि है। वार्षिकी का वर्तमान मूल्य, प्रेजेंट वैल्यू आपको प्रश्न में दिया हुआ रहेगा। तो देखो, ख्याति बराबर अधिलाभ गुणा वार्षिकी का वर्तमान मूल्य। वार्षिकी का वर्तमान मूल्य, वार्षिकी का वर्तमान मूल्य। अधिलाभ वार्षिकी का वर्तमान मूल्य। अधिलाभ आप अच्छे से निकालना, आपको पता है। वार्षिकी का वर्तमान मूल्य, प्रेजेंट वैल्यू आपको दी हुई रहती है। एग्जाम्पल के जरिए समझें। एक फर्म के औसत लाभ, एक फर्म के औसत लाभ 24,000, औसत लाभ 24,000 है। फर्म में विनियोजित पूंजी, फर्म में विनियोजित पूंजी, फर्म में विनियोजित पूंजी 2 लाख रुपए। विनियोजित पूंजी 2 लाख रुपए। सामान्य प्रत्याय दर 8% है। रुपए की वार्षिकी का वर्तमान मूल्य, रुपए की वार्षिकी 1 रुपए। 1 रुपए की वार्षिकी का वर्तमान मूल्य 1.348
₹2 है। ख्याति की गणना करें, ख्याति की गणना करें। आप देख पा रहे हैं एक फर्म के औसत लाभ 24,000, फर्म में विनियोजित पूंजी 2 लाख, सामान्य प्रत्याय दर 8%, ₹1 की वार्षिकी का वर्तमान मूल्य आपको दिया हुआ है। ख्याति की आपको गणना करनी है। इसमें आपको देखना यही है कि अधिलाभ ज्ञात कर लो, वार्षिकी का वर्तमान मूल्य आपको दिया हुआ है, उससे गुणा कर दो। कोई ज्यादा टिपिकल नहीं है। अधिलाभ की गणना आप पिछले कालांशों में समझ चुके हैं, कैसे करते हैं देखिएगा। पहले तो आप निकालें सामान्य लाभ, सामान्य लाभ, सामान्य लाभ फर्म में विनियोजित पूंजी गुणा प्रत्याय की दर। विनियोजित पूंजी आप देख पा रहे हैं फर्म में 2 लाख रुपए है, प्रत्याय की दर है वो 8% है। विनियोजित पूंजी गुणा प्रत्याय की दर तो 16,000 रुपए ये आपका सामान्य लाभ आ चुका है। 16,000 रुपये सामान्य लाभ आ चुका है। औसत लाभ आपको दिया हुआ ही है प्रश्न में। औसत लाभ है 24,000 रुपये। तो 24,000 रुपये औसत लाभ है। अधिलाभ आप ज्ञात कर लें। अधिलाभ बराबर औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। तो औसत लाभ में से आप सामान्य लाभ है वो माइनस कर दें। औसत लाभ आपको दिया हुआ है प्रश्न में 24,000, यही शुद्ध औसत लाभ है। माइनस से सामान्य लाभ आपने निकाल ही लिया 16,000। तो 8,000 रुपये, ये 8,000 रुपये क्या है? सुपर प्रॉफिट है। ये सुपर प्रॉफिट आ गया, सुपर प्रॉफिट आ गया। अब आपके सामने कोई समस्या ही नहीं है, आप गुडविल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो गुडविल बराबर अधिलाभ गुणा वार्षिकी का वर्तमान मूल्य, ये सूत्र आपको दिया हुआ है। अधिलाभ आप निकाल चुके हैं 8,000, वार्षिकी का वर्तमान मूल्य 1.3482, 1.3482 से कैलकुलेट कर लें। 4, 16, 9, 24, 4 के बाद पॉइंट लगा दें। 10,496.4 ये फर्म की गुडविल आ चुकी है। या पॉइंट का मान 50 से कम रहता है तो उसको हटा दें। 10,496 रुपये ये फर्म की गुडविल है। अधिलाभ निकालें, उसको वार्षिकी के वर्तमान मूल्य से गुणा कर देंगे तो आपकी ख्याति आ जाएगी। तो ये तो अपने टॉपिक समझा है अब तक वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल आप समझ चुके हैं। इस चैप्टर में या फिर अगले चैप्टर में किसी साझेदार का फर्म से अवकाश ग्रहण करना, या अपने करंट में जो चैप्टर पढ़ रहे हैं नए साझेदार का प्रवेश, इन दोनों ही चैप्टर में ख्याति का मूल्यांकन और ख्याति का लेखांकन ये एक अहम रोल है। ख्याति का मूल्यांकन करने के बाद आपको इसका लेखांकन भी समझना होगा। लेखांकन इसके जस्ट अगला ही टॉपिक है। और यूं कहें कि साझेदारी फर्मों के लेखांकन में इनका अपना एक विशेष रोल है और ये आपको आना बेहद जरूरी है। चैप्टर की शुरुआत में आपने त्याग अनुपात, नया अनुपात अच्छे से समझ लिया। ख्याति का मूल्यांकन वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है, उसको भी आप अच्छे से समझ चुके हैं। अब आपको समझना है ख्याति का लेखांकन। मूल्यांकन आपने ज्ञात कर लिया। मूल्यांकन की 5 विधियां थी
और अब अपन समझेंगे ख्याति का लेखांकन। वो देखें। तो अपन शुरू में मैंने आपको 5 पॉइंट लिखवाए थे। त्याग अनुपात, नया अनुपात ज्ञात करना, पहला टॉपिक अपना क्लियर हो गया। दूसरा मैंने आपको लिखवाया था ख्याति का मूल्यांकन और लेखांकन। तो ख्याति का मूल्यांकन तो आप समझ चुके हैं। आज अपन समझेंगे इस कालांश में ख्याति का लेखांकन। अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। अकाउंटिंग ऑफ गुडविल, ख्याति का लेखांकन। ख्याति का लेखांकन। ख्याति का लेखांकन समझने के लिए इसमें भी कई परिस्थितियां आती हैं। उन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ही जब आप न्यूमेरिकल प्रश्न हल करें, प्रश्न रीड करें, तो उसमें भी आपको सावधानी रखनी है कि ख्याति का लेखांकन है, इसके भी 6-7 तरीके हैं। उन तरीकों में से कौन सा मेथड या कौन सा तरीका अप्लाई करना है, ये आपको प्रश्न को समझना ही होगा। और इससे पहले अपन इसमें जो 7 पॉइंट है ख्याति का लेखांकन, वो 7 पॉइंट मैं लिख देता हूं। वही पॉइंट आपको समझना है, उसके अनुसार ही आपको सॉल्यूशन करना है। आओ, ख्याति का जब लेखांकन करेंगे तो सबसे पहले आप देखेंगे ख्याति के लेखांकन में जब नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति निजी रूप में लाए, अपने हिस्से की ख्याति निजी रूप में लाए। दूसरा इसमें चलेगा जब नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति नगद लेकर आता हो, अपने हिस्से की ख्याति नगद लेकर के आता हो। फिर आपको समझना होगा जब नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति नगद लेकर नहीं आता, फिर आप समझेंगे चौथी परिस्थिति, जब नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति आंशिक नगद लाता हो, जब नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति आंशिक नगद लाता हो। तो आंशिक नगद का मतलब है कि जितनी उसकी ख्याति बढ़ती है उसमें से सारी नगद नहीं ला रहा, कुछ ही नगद ला रहा है। नंबर 5 में आप समझ पाएंगे जब नया साझेदार
अपने हिस्से की ख्याति, अपने हिस्से की ख्याति, अपने हिस्से की ख्याति के रूप में संपत्ति लाता हूं, संपत्ति लाता हूं। जब नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति के रूप में संपत्ति लाता हो। छठी परिस्थिति आपके सामने आ सकती है, छठी परिस्थिति गुप्त ख्याति, गुप्त ख्याति। सातवीं परिस्थिति आ सकती है ख्याति लेखांकन में, जब साझेदार लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन करते हो। जब साझेदार लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन करते हो। ये परिस्थितियां आप देख पा रहे हैं, ख्याति का जो लेखांकन है उस लेखांकन में यही परिस्थितियां आपको समझनी हैं। ये परिस्थितियां आप समझ जाओगे, उस समय अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक वैल्यूएशन के बाद अकाउंटिंग ऑफ गुडविल, ख्याति का लेखांकन टॉपिक अच्छे से आपका क्लियर हो जाएगा। ये टॉपिक क्लियर होने के बाद यूं माने कि अपन ने इस चैप्टर का जो मुख्य पार्ट है वो आप समझ चुके हैं। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एसआर, एनपीएसआर, उसके बाद में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल और अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। तो अकाउंटिंग ऑफ गुडविल टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं। इस टॉपिक में ये 7 परिस्थितियां आ सकती हैं जिनका आपको सामना करना है, और ये 7 परिस्थितियां जब आप समझ पाओगे कि पर्सन में इनमें से कौन सी परिस्थिति है, उसी के अनुसार ट्रीटमेंट होगा। ये आपको समझना पड़ेगा। इसके लिए साथ साथ आप प्रैक्टिस करते रहें, सारे टॉपिक आपके क्लियर होते रहेंगे। आज अपन बात करते हैं जब नया, तो इस कालांश में अपन 2 टॉपिक क्लियर करेंगे। जब नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति निजी रूप में लाए, और जब नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति नगद लेकर के आता हो। तो ये 2 टॉपिक आज पढ़ेंगे। तो ख्याति का लेखांकन में जब नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति निजी रूप में लाए, इसका मतलब क्या है? जब कोई भी साझेदार, नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो शुरू में आपने समझा था उसे 2 अधिकार मिलते हैं। पूंजी वो लाता है तो फर्म की संपत्तियों में हिस्सा लेने का उसको अधिकार मिलता है, और दूसरा वो ख्याति लाता है तो भावी लाभों में उसको फर्म हिस्सा देती है, या भावी लाभों में हिस्सा लेने का उसका हक हो जाता है। अब यहां जो नया आने वाला साझेदार है वो अपने हिस्से की ख्याति साझेदारों को निजी भुगतान कर रहा है, या यूं कहें कि इस प्रकार की ख्याति जो होती है वो फर्म में आई नहीं है। फर्म में ख्याति के रूप में कोई राशि नहीं आई है। इसलिए जब फर्म में ख्याति की राशि आई नहीं है तो ऐसी ख्याति का लेखा फर्म में नहीं होता है, क्योंकि आने वाले साझेदार ने ख्याति का भुगतान निजी रूप में कर दिया है।
तो निजी रूप में ख्याति का भुगतान करने से फर्म में ख्याति नगद रूप में नहीं आई है, और नहीं आई है तो अपन लेखा भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए जब भी कोई साझेदार अपने से की ख्याति निजी रूप में लाता है, ऐसी ख्याति का फर्म की पुस्तकों में कोई लेखा जोखा नहीं होगा। नो एंट्री, नो एंट्री, नो एंट्री मैड, कोई प्रकार की प्रविष्टि नहीं बनाई जाएगी। अगला लेखांकन व्यवहार लेते हैं। जब नया साझेदार अपने से की ख्याति नगद लाता हो, जब आने वाला नया साझेदार है वो अपने से की ख्याति नगद लाता है, जब नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति, अपने हिस्से की ख्याति, अपने से की ख्याति नगद लाता हो, अपने से की ख्याति नगद लाता हो। यहां नया आने वाला जो साझेदार है वो अपने से की ख्याति का भुगतान फर्म में नगद कर रहा है। कोई भी पार्टनर फर्म में प्रवेश कर रहा है वो पूंजी तो नगद लाएगा ही लाएगा, पूंजी के साथ में अपने हिस्से की जो ख्याति है वो भी नगद ला रहा है। तो जब ख्याति वो नगद लाता है तो ख्याति का लाभ मिलता किनको है? ख्याति का लाभ किनको मिलेगा? पुराने पार्टनर्स को, क्योंकि जब नया पार्टनर फर्म में आया था तो पुराने पार्टनर्स ने अपने लाभों में से उसको हिस्सा दिया था, वो आपने समझ लिया त्याग। अब वो जो त्याग अनुपात आपने निकाला था वो अब यहां काम आएगा। इसलिए जब भी कोई नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है और अपने हिस्से की ख्याति वो नगद ला रहा है तो नगद लाने का लेखा उस ख्याति को पुराने पार्टनर्स में, और पुराने पार्टनर्स में भी उसमें जिन्होंने त्याग किया है तो त्याग में अपन ख्याति को बांट देंगे। फिर पुराने साझेदार हैं वो चाहे तो अपने हिस्से की जो ख्याति उनको मिली है वो निकाल भी सकते हैं। तो ये एंट्रियां बनेंगी, समझे। जब नया साझेदार अपने से की ख्याति नगद लाता हो, ख्याति नगद लाने पर क्या लेखा होगा? तो देखिए ख्याति नगद लाने पर, ख्याति नगद लाने पर जब नया साझेदार अपने से की ख्याति नगद लाता है तो फर्म में पैसा आ रहा है, और फर्म में पैसा आ रहा है तो कैश अकाउंट डीआर, कैश अकाउंट डीआर टू गुडविल, कैश अकाउंट डीआर टू गुडविल, being goodwill brought in cash by new partner, being goodwill brought in cash by new partner। नया पार्टनर जब फर्म में प्रवेश कर रहा है वो अपने हिस्से की ख्याति नगद ला रहा है, और नगद ला रहा है तो उसका लेखा करें कैश अकाउंट डीआर टू गुडविल। उसके बाद में ये जो नगद लाई गई ख्याति है इसको अपन त्याग अनुपात में बांट देंगे। ख्याति पुराने साझेदारों में, पुराने साझेदारों में बांटने पर, पुराने साझेदारों में बांटने पर जो नया साझेदार है अपने से की वो ख्याति लेकर आता है तो उस ख्याति को
त्याग अनुपात में पुराने पार्टनर्स में बांट दिया जाता है। ये मैंने आपको अच्छे से बताया था। जरूरी नहीं है कि पुराने पार्टनर्स सारे त्याग करें, जो त्याग करता है उसी को ख्याति का लाभ मिलता है। इसलिए यहां पर अपन ख्याति का जब लेखा करेंगे तो ओल्ड पार्टनर्स न लिख करके सेक्रीफाइंग पार्टनर्स कर देंगे डायरेक्ट एंट्री में। जो त्याग कर रहा है वही हकदार है। तो ख्याति पुराने साझेदार में बांटेंगे, गुडविल अकाउंट डीआर, गुडविल अकाउंट डीआर टू सेक्रीफाइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू सेक्रीफाइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। being goodwill credited in old partner SR, old partner in SR। त्याग अनुपात में पुराने पार्टनर्स को अपन ख्याति का लाभ दे देंगे। जो पार्टनर त्याग कर रहा है वो ख्याति ले लेगा। इसके लिए आपको त्याग अनुपात की आवश्यकता पड़ती है। कई बार बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, त्याग अनुपात क्यों निकाला जाता है? त्याग अनुपात पुराने साझेदारों को ख्याति का लाभ देने के लिए निकाला जाता है, क्योंकि नया साझेदार, ये तो तय है कि नया साझेदार ख्याति लाएगा। अब ख्याति लाएगा वो बात अलग है कि वो निजी रूप में दे रहा है तो भी वो त्याग के अनुपात में देगा। हालांकि पुस्तकों में लिखा नहीं होता है क्योंकि फर्म में कैश आया नहीं है। नगद लाता है तो आपके सामने परिस्थितियां हैं, नगद नहीं लाता है आगे वाली परिस्थिति भी आप समझ लेंगे। तो यहां आपको इतना ही ध्यान रखना है कि ख्याति नगद लाता है, लाने का लेखा, उसको बांटने का लेखा त्याग अनुपात में। अब पुराने पार्टनर चाहें तो वो अपने हिस्से की, उनको जो ख्याति मिली हुई है वो ख्याति फर्म से विड्रॉल कर सकते हैं। अब वो पूरी निकाल सकते हैं, आधी निकाल सकते हैं, तो वो तो उन पर निर्भर है अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार। तो आप इसमें समझ पाएंगे। तीसरी जो इंट्रेस्ट में बनेगी, पुराने साझियों द्वारा, पुराने साझियों द्वारा ख्याति की राशि निकालने पर, ख्याति की राशि निकालने पर, पुराने साझी द्वारा ख्याति की राशि निकालने पर, तो पुराने साझी हैं वो अपने हिस्से की ख्याति निकाल सकते हैं। तो पुराने साझेदार अपने हिस्से की ख्याति जब निकालते हैं तो उनके नाम डीआर कर देंगे, क्योंकि जब ख्याति को उनको लाभ मिला था उनका अकाउंट क्रेडिट हुआ था, उनका अकाउंट क्रेडिट हुआ था और अब वो ख्याति की राशि ले रहे हैं। इसका मतलब है सेक्रीफाइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर, कैपिटल अकाउंट डीआर टू कैश, being goodwill withdraw, in cash, being goodwill withdraw in cash। वो नगद में अपने हिस्से की ख्याति निकाल रहे हैं। अब आपने समझा कि नया आने वाला जो पार्टनर है वो ख्याति ला रहा है, तब ये एंट्री उसका लाभ है, पुराने पार्टनर्स को दिया जाता है। जो पार्टनर त्याग कर रहे हैं और जिनको ख्याति मिली है वो अपने के हिस्से की ख्याति निकाल भी सकते हैं।
तो इन तीन परिस्थितियों में ख्याति का जो हिसाब है वो पूरा हो चुका है। पूरा कैसे हो चुका है वो आप समझें। यहां प्लस माइनस तो मैथ की तरह होता नहीं है, यहां डी आर और सी आर का मतलब ही प्लस माइनस है। इससे सारा आप समझ सकते हैं। देखिएगा, ख्याति नगद ला रहा है, कैश यहां पर डी आर है, तो आप देखेंगे कैश यहां पर सी आर है। जितनी राशि वो लाया है डी आर उतनी सी आर है, तो डी आर से सी आर कट गया। फिर आपने देखा ख्याति का लाभ यहां पुराने पार्टनर्स को दे दिया है, तो गुडविल यहां सी आर है, तो गुडविल यहां डी आर है, डी आर से सी आर कट गया। पुराने पार्टनर्स को त्याग अनुपात में उनका अकाउंट क्रेडिट हुआ है, तो ये सी आर है, तो आप देखेंगे कि यहां डी आर है, तो जितना सी आर उतना ही डी आर है। तो आप देख पाएंगे कि कहीं भी अब कोई एंट्री शेष नहीं रही है, ना डी आर शेष है और ना ही सी आर शेष है। तो ये था ख्याति का लेखांकन। तो लेखांकन में आपने समझा ख्याति का, जब नया साझेदार अपने से की ख्याति निजी रूप में देता है, कोई लेखा नहीं करेंगे। नया साझेदार अपने से की ख्याति नगद लाता है, तो ये आपने अच्छे से समझ लिया है। इसको क्लियर करने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जाम्पल के जरिए ये टॉपिक पूरा करते हैं अपन। ए व बी 3:2 में साझेदार हैं। इन्होंने सी को 1/5 हिस्से के लिए 1/5 हिस्से के लिए फर्म में प्रवेश दिया। 1/5 हिस्से के लिए फर्म में प्रवेश दिया। यह अपने हिस्से की पूंजी व ख्याति क्रमशः 60,000 रुपये व 6,000 रुपये पूंजी व ख्याति नगद लेकर आता है, नगद लेकर आता है। भविष्य में ए व बी लाभों को बराबर बांटेंगे, भविष्य में ए व बी लाभों को बराबर बांटेंगे। ख्याति संबंधी आवश्यक प्रविष्टि दीजिए। ख्याति संबंधी आवश्यक प्रविष्टि दीजिए। ख्याति संबंधी आवश्यक प्रविष्टि दीजिए।
तो बालकों एंड बालिकाओं, अच्छे से आप प्रश्न को रीड कर लें। ए और बी दो पार्टनर है, 3:2 में लाभानी बांटते हैं। इन्होंने सी को 1/5 से के लिए फर्म में प्रवेश दिया। यह अपने हिस्से की पूंजी और ख्याति 60,000 6,000 नगद ला रहा है। भविष्य में ए और बी लाभों को बराबर बांटेंगे। ख्याति संबंधी प्रविष्टि दीजिए। यहां आपको एक ही एग्जाम्पल में 2 टॉपिक क्लियर करने हैं। हालांकि आप एक टॉपिक तो पीछे क्लियर कर चुके हैं। तो मैंने कहा था कि एसआर और ख्याति का लिंक है। एसआर और ख्याति एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए एसआर आपको आएगा तो ही ख्याति का ट्रीटमेंट आप अच्छे से कर पाएंगे। अब आप देखो कि नया साझेदार अपने से की ख्याति 6,000 नगद ला रहा है। आपके कोई समस्या नहीं है, आप आसानी से, अभी मैंने आपको समझाया था कि जब नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति नगद लाता है तो कैश अकाउंट डीआर जितनी कैपिटल ला रहा है वो तो कैपिटल लिख दो, सीज कैपिटल, और गुडविल ला रहा है वो गुडविल लिख दो। क्योंकि नया पार्टनर फर्म में जब प्रवेश करेगा तो उसे 2 अधिकार मिलेंगे, पूंजी भी लाएगा और वो यहां ख्याति भी नगद ला रहा है, तो इसलिए इसका लेखा एक साथ कर दिया अपन ने। बीइंग कैपिटल एंड गुडविल, कैपिटल एंड गुडविल ब्रॉट इन कैश, कैपिटल एंड गुडविल ब्रॉट इन कैश बाई न्यू पार्टनर। नया आने वाला साझेदार अपने हिस्से की ख्याति और पूंजी नगद ला रहा है, तो पूंजी तो वो ला रहा है 60,000 और ख्याति वो ला रहा है 6,000। फर्म में कैश आ गया 66,000। अब आप दूसरी मैंने एंट्री आपको बताई थी कि केवल ख्याति को, पूंजी तो चलो साथ कैश लाया तो अपने लिख दिया, अपने को तो लेखा ख्याति का ही करना है और पूंजी का लेखा आगे कुछ होगा भी नहीं, वो पूंजी लाता है तो कैश अकाउंट डीआर टू सीज कैपिटल। अब गुडविल का मैंने बताया था कि गुडविल बांटी जाती है त्याग अनुपात में। गुडविल बांटने का लेखा गुडविल अकाउंट डीआर, गुडविल अकाउंट डीआर। अब यहां आप क्लियर नहीं कर सकते कि त्याग दोनों ने किया क्या, त्याग दोनों ने किया क्या, क्योंकि पुराने पार्टनर्स का पुराना अनुपात और उन्हीं का नया दिया हुआ है। ए और बी का पुराना अनुपात दिया हुआ है तो नीचे लाइन दिया हुआ है भविष्य में ए और बी लाभों को बराबर बांटेंगे। तो सीधी सी बात है, सबका नया दिया हुआ नहीं है, जो नया पार्टनर आया है उसको यहां इन्वॉल्व नहीं कर रखा है, तो त्याग आपको निकालना पड़ेगा। ये विधि पीछे मैं आपको समझा चुका हूं, वहां से आपको पता करना है कि एसआर कैसे निकालें। तो यहां आप वर्किंग नोट में एसआर को कैलकुलेट कर लें। एसआर ये वो विधि है जब पुराने पार्टनर्स का पुराना तो दिया हुआ ही है और उन्हीं का ही नया दे दिया, सबका नया दिया हुआ नहीं है, तो पहले आपको रिवर्स क्रम से चलना होगा, पहले आपको नया ज्ञात करना होगा। शेष अनुपात आप निकालें, रिमेनिंग रेशियो। शेष अनुपात का मतलब है एक में से जो नया पार्टनर आया उसको दे दिया 1/5, उसको देने के बाद जो बचा हुआ लाभ 4/5 है उसी को बराबर बांट सकते हैं। इसलिए एसआर निकालने से पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, एनपीएसआर। तो एनपीएसआर ए का निकालोगे 4/5, पुराने 2 ही पार्टनर हैं इसलिए 1/2 कर दें, तो ये हो गया 2/5 त्याग नया ए का
और बी का भी नया कितना हो गया, शेष लाभ गुणा 1/2 बराबर 2/5। सी आपको पता ही है वो 1/5 के लिए आया है। तीनों का आप अनुपात निकालोगे 2:2:1, ये आपका नया अनुपात आ चुका है एनपीएसआर। जब नया अनुपात आ गया तो एसआर में कहीं दुविधा नहीं है, एक का एसआर निकाल लो। एसआर का सूत्र आप भली भांति जानते हैं, पांचों टॉपिक में मैंने आपको समझाया था। एसआर ए का निकालोगे तो पुराना माइनस नया, ओपीएसआर माइनस एनपीएसआर, तो ए का जो पुराना है वो 3/5 ऊपर लिखा हुआ है 3/5। ए का नया कैलकुलेट कर लिया 2/5। एलसीएम लेके हल करोगे 1/5। ए का त्याग आ गया 1/5। अब त्याग अपन निकालेंगे बी का, तो बी का त्याग आप निकालोगे। बी का जो त्याग है पुराना 2/5 और बी का नया 2/5, इसने कोई त्याग नहीं किया, इसलिए यहां जब गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड करेंगे उसमें बी को बेनिफिट नहीं देंगे, उसका लाभ हानि अनुपात बदला ही नहीं है, त्याग केवल ए ने किया है, तो ख्याति का लाभ सिर्फ ए को मिलेगा। टू एज कैपिटल अकाउंट being goodwill credited, being goodwill credited in SR, तो पूरे के पूरे 6000 जो ख्याति के हैं वो एक को मिल जाएंगे। अब प्रश्न में अपने को ये नहीं कह रखा है कि इन्ने या साझेदार ने अपने हिस्से की ख्याति फर्म से निकाल लिए क्या, कहीं कोई जिक्र नहीं है, तो इस तरह अपन लेखा करेंगे। इसका एक एग्जाम्पल और अपन समझेंगे नेक्स्ट क्लास में।